दुनिया में अगर मुझे किसी एक कंट्री ने सबसे ज्यादा अचंभित या मैं कहूँ सबसे ज्यादा फैसिनेट किया है, देन वो कंट्री है वन एंड ओनली जापान। मतलब इस कंट्री से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं आज तक, उन सब ने मेरा दिमाग हिला के रखा है एंड स्टिल आई नो वेरी लिटिल। तो इसलिए आज हम साथ में मिलकर कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जापान से रिलेटेड जो कि हमें बहुत ही ज्यादा सरप्राइज करने वाली है। एंड ये आज की वीडियो होने वाली है अननोन फैक्ट्स हिंदी चैनल से। सो अ बिग शाउट आउट टू देम एंड विदाउट एनी फर्दर अडू आ जाओ शुरू करते हैं। जापान एक ऐसा देश जिसे आने वाली दुनिया का उगता सूरज माना जा। अरे जापान सुनते कहाँ जा रहा है मेरा माइक? जापान एक ऐसा देश जिसे आने वाली दुनिया का उगता सूरज माना जाता है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कोई टक्कर नहीं दे सकता। पर इन सब के अलावा जापान को एक गायन शौचालय का भी देश कहा जाता है, या फिर एक ऐसा देश। व्हाट? गायन शौचालय? मेरे को बस शौचालय सुना, शौचालय मतलब टॉयलेट होता है, तो आई थिंक सो कुछ साफ सुथरे टॉयलेट से रिलेटेड होगा। यस चलो। ही देश कहा जाता है, या फिर एक ऐसा देश जहाँ की ट्रैफिक लाइट्स ब्लू कलर की होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो इस देश को दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती है। तो चलिए खुलकर जानते हैं इस देश के बारे में। नंबर 1, स्क्वायर वाटरमेलन्स। दोस्तों, तरबूज के इस आकार का आविष्कार पिछले 70s में एक ग्राफिक डिजाइनर की मदद से किया गया था, क्योंकि इस आकार में इन्हें फ्रिज में मजबूती से रखा जा सकता है। और क्या तो इनके बनने का ये रीजन था? मुझे लगा ये सर्कल वाले तरबूज खा खा के जापानीज लोग बोर हो गए हैं, इन्हें हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो इन्होंने ये कर दिया। इस आकार में इन्हें फ्रिज में मजबूती से रखा जा सकता है। ऐसे क्यों देख रहे हो मैम? आराम से काटा भी जा सकता है। जापान के किसान इन्हें एक स्पेशल कंटेनर में उगाते हैं, जैसे कि ये काफी महंगे और खूबसूरत होते हैं। लोग इन्हें खाने के तौर पर न खरीद के सजाने के तौर पर ज्यादा खरीदते हैं। नंबर 2, रामेन नूडल्स बाथ। हाकोन में बसे इस यूनशान स्पा रिजोर्ट में सुअर के मांस का सूप और रामेन नूडल्स खिलाकर लोगों का दिल बड़े आराम से जीत लिया जाता है। जापान के काफी लोग इसके पीछे दीवाने हैं। उनका ये मानना है कि सुअर के मांस का सूप उनकी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है, नहीं ये वाला नहीं, भारी मात्रा में कोलेजन पाया जाता है। नंबर 3, बिजार फ्लेवर ऑफ किटकैट। डूड होल्ड ऑन, इन्होंने बोला रामेन नूडल्स बाथ, तो मुझे लगा भाई रामेन नूडल्स, सामने फोटो भी दिख रही है, नहा रहे होंगे। तो क्या ये लोग रामेन नूडल्स के ऐसे पूल में नहाते हैं? मतलब क्यों? ये कुछ ज्यादा गंदा आइडिया नहीं है। नंबर 3, बिजार फ्लेवर ऑफ किटकैट। ये वसाबी, स्वीट पोटैटो, ग्रिल कॉर्न, सोयाबीन, साल्ट वाटरमेलन, मैंगो, ग्रीन टी, ये सब बस कुछ किटकैट के छाटे गए फ्लेवर्स हैं जो जापान के लोग खाते हैं। इनमें से आप कौन सा खाना पसंद करेंगे? होल्ड ऑन भाई, जहाँ पे मैंने मैक्सिमम 3 या 4 फ्लेवर देखे किटकैट के, और वो भी इम्पोर्टेड ही होते हैं। जापान में गिन नहीं पाओगे तुम, इतने सारे हैं। आई वुड लाइक टू ट्राई दिस वन, ये वाला। ये बाकी फ्लेवर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पता है कैसे टेस्ट करते होंगे, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, फेक फूड। जापान के कुछ एक्सपर्ट्स प्लास्टिक और वैक्स की मदद से खाना बनाते हैं, और वो भी देखने में उतना ही लजीज लगता है जितना कि असली खाना लगता है। जापान के कितने ही रेस्टोरेंट्स इन प्लास्टिक के खानों को अपने रेस्टोरेंट्स की खिड़की के पास लगाकर भूखे इंसानों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। एंड हमारे इंडिया की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इन बाहर वाली वीडियोस को, चाहे चाइना की हो चाहे जापान की हो, जहाँ पे ये अपेरेंटली फेक फूड बना रहे हैं, बट वो इन्हें नहीं पता कि शो पीस के लिए होता है, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फुल फैलाया जा रहा है उन्हें कि बच के रहना, प्लास्टिक के चावल आ चुके हैं मार्केट में, प्लास्टिक के आलू आ चुके हैं। अबे यार, कुछ लोग हैं जो गड़बड़ी कर तो रहे हैं, जैसे पनीर में गड़बड़ी पाई गई थी इन सब चीजों में, बट यार ये वाली वीडियोस फेक नहीं होती है, वो मेनली शो पीस वाला खाना बना रहे होते हैं, कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं कि इन प्लास्टिक के खानों को तैयार कराने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। एग्जैक्टली। नंबर 5, रैबिट आइलैंड। 1940 की बात है, जब वैज्ञानिक ओकुनाशिमा आइलैंड पर कुछ चूहे लाए और उन पर टेस्ट करने का सोचा, पर कुछ महीनों बाद वहाँ उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग वहाँ घूमने जाने लगे, और अब वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। चूहे लाए तो वो रैबिट से कैसे कनेक्शन है? क्या मैंने सही सुना अभी तक? नंबर 6, पूरीकुरा मशीन्स। किसी बूथ में फोटो लेना कोई नई बात तो नहीं, पर जापान ने अपने अनुभव से उसमें एक नया मोड़ दे दिया। उनके फोटो बूथ को पूरीकुरा नाम से जाना जाता है, जो आपको वही उसी वक्त उन फोटोज को एडिट करने की अनुमति भी देता है, और आप उससे अपने फोटो में स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, और इन सब के बाद बड़े आसानी से उन फोटोज को अपने सेल फोन में भेज सकते हैं।
भाई मेरे को ये इंडिया में कहीं नहीं दिखे, मतलब होंगे पर मुझे नहीं दिखे। ये कितनी प्यारी चीज है यार, मतलब सोचो तुम दोस्तों के साथ हैंग आउट करने गए हो बाहर एंड तुम उस हैंग आउट को टॉप ऑफ कर रहे हो, वापस आने से पहले ऐसे बूथ में जाके अच्छे से प्यारी प्यारी फोटोज खींच के। ये इसे देखो, तुझे ज्यादा प्यार नहीं हो रहा आज, मेरे पास ही आना है तुझे। वो अपने सेल फोन में भेज सकते हैं। नंबर 7, पीपल पुशर्स। मेट्रो स्टेशन हो या ट्रेन स्टेशन, जापान में काम के घंटों में वहाँ आपकी सोच से भी ज्यादा भीड़ रहती है और इसी सब के चलते स्टेशन स्टाफ और पार्ट टाइम मेंबर को ये ड्यूटी रोज निभानी होती है कि ट्रेन में जितने पैसेंजर्स हो सके उतने भर सके जब तक कि दरवाजे बंद न हो सके। नंबर 8, अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। आम देशों में हम किसी बिल्डिंग में जाने से पहले अपनी कार या बाइक को पार्क करके अंदर चले जाते हैं, पर जापान में अगर आपको किसी बिल्डिंग में जाना हो तो कार्स और बाइक्स को पार्क करने के साथ साथ अम्ब्रेला भी पार्क करना पड़ता है। और भाई इन्होंने अम्ब्रेला को पार्क करने के लिए डेडिकेटेड जगह दे रखी है। ये कितनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं यार, क्या बात है। आपका अम्ब्रेला वहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। अम्ब्रेला पार्क करने के पीछे मकसद ये है कि आप बिल्डिंग को पानी करने से बचा सकते हैं। अगर आपका अम्ब्रेला पानी से तर हो, जापान के लगभग सभी सरकारी बिल्डिंग, होटल और ऑफिसेज में इन अम्ब्रेला पार्किंग लॉट का इस्तेमाल होता है। नंबर 9, मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन्स। दुनिया के कई देशों में वेंडिंग मशीन नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहीं पूरे जापान में 5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है। जापान के लोगों का देर रात तक काम करना बिल्कुल आम बात है और इसीलिए उनके स्नैक्स और सोडा के लिए ही इन वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। पर वैसे आप इन वेंडिंग मशीन से कुछ भी खरीद सकते हैं, महली से लेकर अंडरवियर भी, कुछ भी। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, हमारे देश में भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। होनी चाहिए, बट हमारे यहाँ के लोग अभी रेडी नहीं है इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। ये बेचारे इतने पैसे खर्च करके इतनी मेहनत लगा के वेंडिंग मशीन्स लगाएंगे, 2 दिन बाद तुम्हें वो उड़े हुए दिखेंगे, तो कोई फायदा है नहीं इनका। भाई यहाँ पे पता है वेंडिंग मशीन सिर्फ एक तरीके से चल सकती है। स्टार्टिंग स्टेजेस में ना, जब तक लोगों को समझ में ना आए कि ओके ये चीज ऐसे काम करती है, वहाँ पे ना गार्ड बिठाना पड़ेगा एक। भाई सोचो यार, 5 मिलियन वेंडिंग मशीन, 5 मिलियन गार्ड्स। हमारी तो कंट्री भी इतनी बड़ी है। होनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, ट्रेन डिलेज मेक हेडलाइंस। समय की पाबंदी और अनुशासन का जापान में बड़ा महत्व है और ट्रेन स्टेशन इस चीज से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को एक उनके वर्कर्स और पैसेंजर्स के लिए डिले सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिन्होंने उनकी वजह से शायद कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर दी हो। और अगर ट्रेन किसी वजह से 1 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को न्यूज़पेपर में एक माफीनामा देना पड़ता है। डूड कितने पंचुअल है ये लोग। मैं एक बार ट्रैवल करके आ रहा था, मैं एग्जैक्ट ट्रेन का नाम नहीं बताऊंगा भाई, वो ट्रेन 8 घंटे डिले हुई एंड हर कोई चलता, मतलब ऐसा था कि ये तो होता ही रहता है। पता है ये सीन तब तक होते रहेंगे जब तक हम इस चीज के साथ ओके हैं इंडिया में। जिस दिन हमने ओके होना बंद कर दिया ना सबने कलेक्टिवली, तब जाके ठीक होएगा। भाई यहाँ पे 1 मिनट भी लेट होती है ट्रेन, समझ रहे हो, अपॉलॉजी इशू करवाना पड़ता है और काफी रेयरली होती है। बाय द वे यहाँ पे ट्रेन काफी रेयरली डिले होती है। नंबर 11, साइलेंट कैरोके। कोन के आकार का बना ये माइक्रोफोन एक अलग तरह का माइक्रोफोन है। इसे वहाँ के लोग अपने मुंह के ऊपर लगा के रखते हैं। इसकी मदद से वो अपनी गुनगुनाहट को दूसरों तक नहीं ले जाने देते। अक्सर जापान में इस गैजेट का इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जो अपने अगल बगल के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, या फिर वो लोग जिन्हें पब्लिक प्लेस में खुद में गाना गाने में शर्म आती है। नंबर 12, पोलाइट स्लर्पिंग। वैसे तो दुनिया में कितने ही देशों में झुकने को अच्छा नहीं माना जाता, पर जापान में झुकने से ही किसी खाने की प्रशंसा मानी जाती है। अगर नूडल्स खाते वक्त आप झुके नहीं तो उस रेस्टोरेंट का शेफ ये समझेगा कि आपको उसका नूडल पसंद नहीं आया। नंबर 13, फेस नैपकिन्स। ये तो आप जानते ही होंगे कि जब कभी भी हम बर्गर खाते हैं तो हमारे मुंह पे केचप लग ही जाता है, चाहे हम कितना ही आराम से क्यों न खाएं। पर वहाँ के एक रेस्टोरेंट के मालिक ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। वो रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमानों का चेहरा एक अलग तरह की नैपकिन से कवर कर देते हैं, जिससे कि उनके बर्गर खाने से उनका चेहरा गंदा नहीं होता। पर हाँ दोस्तों, देखने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। नंबर 14, वाटर सेविंग सिंक्स। जापान में इन बेसिन्स को बिल्कुल टॉयलेट्स के बगल में लगाया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि टॉयलेट के तुरंत बाद पहले आप अपने हाथ धो लें और फिर वही पानी आप फ्लश के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इसी तरीके से आप एक ही पानी से 2 काम कर सकते हैं। डूड इन्होंने तो आई थिंक ये वीडियो बहुत पुरानी है, बट जापान ने या पता नहीं चाइना ने, किसी ने तो आई थिंक जापान ने अभी एक ऐसा फुटपाथ इन्वेंट किया है ना, मेरे को इन्वेंट भी नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने इंस्टॉल कर दिया वो फुटपाथ जिसपे लोग चलते हैं तो वो
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, एंड वो इलेक्ट्रिसिटी फिर इकट्ठी होके उस स्ट्रीट के लाइट्स पे जाती है एंड सारी चीजों पे यूज होती है। नंबर 15, स्ट्रेंज मायो। दोस्तों, जापान में मेयो की कोई खास रेसिपी नहीं है। वहाँ पे लोग इसका इस्तेमाल सैंडविच, सलाद या मीट में नहीं करते, बल्कि वो इसका इस्तेमाल आइसक्रीम्स और पेन केक्स के ऊपर करते हैं। अजीब है पर सच है दोस्तों। नंबर 16, नैप्स एट वर्क। जापान में अगर किसी इंसान को झपकी लेते हुए पाया गया तो उसको मेहनत से काम करने की निशानी माना जाता है और इसीलिए वहाँ झपकी लेने को बिल्कुल गलत नहीं माना जाता। पर अगर हमारे देश में ऐसा कर दिया जाए तो उसे तो काम से निकाल देंगे, है कि नहीं दोस्तों? और सुनाएंगे अलग। वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट एस्केलेटर। कावासाकी शहर के मोर्स डिपार्टमेंट स्टोर में आपको दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर देखने को मिल जाएगा। इस एस्केलेटर में बस 5 सीढ़ियां हैं और सिर्फ 33 इंच लंबी। ये तो है जापान के लोग टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अबे टेक्नोलॉजी का ये लोग अब यार ये लोग बोर हो चुके हैं। अब मैं सच बता रहा हूँ, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ना, इन्होंने सब कर लिया। इन्हें बस एंड में छोटी छोटी सीढ़ियां दिखी तो इनके दिमाग में यही आ रहा है, इन्हें सीढ़ियां क्यों रहने दे, इन्हें भी एस्केलेटर बनाओ। नंबर 18, डॉल विलेज। जापान के इस गांव नगरों की आबादी मुझे दूर रखो यहाँ से हुआ करती थी, पर इस गांव में अब 40 के आसपास ही लोग रहते हैं। एक लोकल आर्टिस्ट सुकीमी आयनो ने इंसानों के आकार की गुड़िया बनाई, जिनमें से कई सारे वहाँ के लोगों की तरह लगती थी और उन्हें वहाँ ऐसे रखा जाता था जैसे वो कोई काम कर रहे हो, जैसे कि उन्हें गांव के स्कूल में किसी क्लासरूम में बैठा दिया जाता है, जो कि शायद अब कुछ दिनों पहले बंद कर दिया गया है। नंबर 19, नंबर फोर्स। दोस्तों, जापान के कल्चर में ये बहुत आम है कि वहाँ के लोग 4 नंबर से बहुत बचते हैं, क्योंकि वो लोग इसे बहुत अशुभ समझते हैं और इसीलिए जापान की बिल्डिंग्स 4 फ्लोर की नहीं होती और वहाँ की दुकानों पर चम्मच के सेट भी नहीं बिकते। उन्हें 4 नंबर से इतनी नफरत है कि वो घर में 4 मेहमानों को भी नहीं आने देते। वो उसे कोई अशुभ काम की निशानी मानते हैं। नंबर 20, ब्लू ट्रैफिक लाइट। जापान के सड़कों पर हरे कलर की लाइट की जगह नीले रंग की लाइट का इस्तेमाल होता है और इसके पीछे का राज इनके नाम में ही छुपा है। इतिहास में ग्रीन और ब्लू को एक ही नाम ब्लू से जाना जाता था। जब जापान में पहली बार ट्रैफिक लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था तो वो हरे कलर के ही लाइट्स का इस्तेमाल करते थे, पर जब उन्होंने सच जाना तो उन्होंने ग्रीन की जगह नीली लाइट्स का इस्तेमाल करने का इरादा बना लिया। नंबर 21, क्लीनिंग क्लासेस। जापान के सभी स्कूल में बच्चे अपने क्लासरूम को खुद ही साफ करते थे, क्योंकि वो इस काम को अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा समझते थे और यहाँ तक कि वहाँ के टीचर्स भी इसमें उनकी मदद करते थे। क्लासरूम के साथ साथ बाथरूम भी साफ करने की जिम्मेदारी भी स्कूल के बच्चों को ही दी जाती थी। एंड अगर यहाँ पे तुम करवाओगे ना, पेरेंट्स आ जाएंगे लड़ने के लिए, मैम आपसे काम वाली नहीं रखी जा रही है स्कूल के लिए, है कह दो यही रीजन है मैम, प्लीज कह दो। क्योंकि वहाँ के टीचर्स का मानना है कि ये काम उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में उनकी मदद करेगा। एब्सोल्युटली। फुटपाथ ट्रेन। सुडोई टूरिस्ट ट्रेन जापान की एक ऐसी ट्रेन है जिसमें ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इस ट्रेन में फुटपाथ की सुविधा भी पाई जाती है। खुशबूदार पेड़ की मदद से बनाए गए और इसमें हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पैसेंजर्स को काफी आराम देता है। नंबर 23, फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट। जापान के टॉयलेट्स आम टॉयलेट्स की तरह बिल्कुल नहीं होते। ये बहुत ही अच्छी तकनीक से बनाए गए हैं। 36 बटन इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसमें मौजूद इन बटन्स का मतलब क्या है। इसमें कई अलग तरह के ऑप्शंस पाए जाते हैं, जैसे कि अगर आप चाहे तो टॉयलेट सीट को अपने मुताबिक गर्म कर सकते हैं, आप चाहे तो गर्म पानी स्प्रे कर सकते हैं और चाहे तो आप गाने भी बजा सकते हैं। दोस्तों, जापान के इस टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 24, क्रेजी फ्लेवर आइसक्रीम। जापान के लोग खाने के अजीब अजीब जोड़े बनाते हैं और उसे बड़े चाव से खाते हैं। उसी में से एक है ये आइसक्रीम फ्लेवर। आइसक्रीम फ्लेवर के नाम पर जापान के लोग घोड़े का मांस, कैक्टस, चारकोल, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं और ये सब इनके लिए कोई हैरत की बात नहीं। मेरे लिए है। 25, स्पेस सेविंग पार्किंग लॉट। दोस्तों, जापान लोगों से भरा हुआ देश है। वहाँ के लोग पार्किंग लॉट्स के नाम पर जगह की बर्बादी बिल्कुल नहीं करते। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरह वहाँ के लोग मल्टी लेवल गैराज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 26, रोबोट रन होटल। नागासाकी के एक होटल में रोबोट वहाँ के स्टाफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्हें हैन्ना के नाम से जाना जाता है, जिसका सीधा मतलब है स्ट्रेंज। इंसानों की तरह दिखने वाले ये रोबोट हर वो काम करते हैं जो एक इंसान करता है, जैसे कि गेस्ट से मिलना, लगेज उठाना, कॉफी बनाना, रूम्स को साफ करना और भी बहुत कुछ। और वो बात करते वक्त मुस्कुराते भी हैं, पर उनके अगल बगल वहाँ के स्टाफ मौजूद रहती हैं, इसकी देखरेख में कि आखिर वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं वो किसी का गलती से गला ना दबा दे, इसलिए मौजूद रहती हैं। इसकी देखरेख में कि आखिर वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। नंबर 27, कैफे कंपेनियन।
किसी कैफे में अकेले बैठकर कॉफी या खाना खाना हो तो बहुत लोगों के लिए आम बात होगी। ये लोनर्स के लिए सबसे अच्छा है। कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके सामने बड़े बड़े कार्टून्स बिल्कुल आपके सामने बैठे होंगे, नहीं मेरे को नहीं कि आपको अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। मैं अपने रियल लाइफ कार्टून्स ले जाना चाहूंगा। एंड यस विद दैट आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं थे, ये फैक्ट्स लिटरली कुछ भी नहीं थे। एंड मैं आप मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। अब बीट पे गदर मचेगा, कटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा, स्वेट चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।